स्टडी। आज हम मेमिलिया क्लास के अंदर हाउस रैट की टाइप स्टडी पढ़ने जा रहे हैं, जिसको जोलॉजिकल नेम होता है रैटस रैटस। फाइलम कोर्डेटा, जिनके अंदर नर्व कोड, नोटोकोड और गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसके अंदर वर्टिबल कॉलम होती है, क्रेनिएटा भी बोलते हैं क्योंकि ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है। क्लास मेमिलिया है, जिसके कारण इनकी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और पिन्ना। ठीक है, सब क्लास यूथेरिया होते हैं, प्लेसेंटा मैमल्स के अंदर आते हैं। रोडेंशिया ऑर्डर से ये बिलोंग करते हैं। इनके जो अपर इंसाइजर टीथ होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। और रैटस में आप देखेंगे ये सब जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें रैटस ब्लैक रैट के, जिसको हम बोलते हैं रैटस नोवर्जिकस, जो होता है ब्राउन रैट होता है। कुछ वाइट रैट, जिनको लैब रैट के नाम से हम जानते हैं, जो कि ब्राउन रैट की जेनेटिक म्यूटेशन से बनते हैं। साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और पूरे ग्लोब में एक्सेप्ट पोल के अंदर जो रैट देखने को मिलते हैं, इनकी हैबिटेट की बात करें तो ये फॉसोरियल टाइप के होते हैं कि या तो होल्स के अंदर या बरोज के अंदर रहते हैं, घर में, कल्टीवेटेड फील्ड के अंदर, गोडाउन के अंदर। जो ब्राउन रैट होते हैं उनकी प्रेफरेंस होती है कि वो अपनी बर्रो जो है वाटर बॉडी के पास बनाते हैं, चाहे कैनाल है, रिवर है। ठीक है, इनकी एक्टिविटी नक्टर्नल होते हैं, ये ज़्यादातर रात के समय एक्टिव होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, दिन के समय भी जो है इनके अंदर डायर्नल जो है वो भी देखने को मिलता है। ये हैबिट इनकी जो होती है, ये ओमनीवोरस होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। ये जो ह्यूमन फूड है, कुक्ड है, रो है, उस किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है उसको ये खा सकते हैं। कैनाबिलिज्म जो है इनके अंदर देखने को मिलती है। कैनाबिलिज्म जो होता है, जैसे कि आप जिसमें ये अपनी ही कुछ स्पीसीज, स्पेसिफिकली जो ब्राउन और वाइट रैट्स होते हैं, वो कुछ स्पीसीज जो अपनी ही हैं रैट की, उनको ये खा लेते हैं। इनके अंदर लोकोमोशन जो होती है कर्सोरियल टाइप की होती है, डिजिटी ग्रेड होते हैं। ये अपने डिजिट के ऊपर जो है वो वॉकिंग करते हैं। रनिंग इनका जो है स्पेसिफिक करेक्टर होता है। एक्सीलेंट स्विमर भी होते हैं। जो ब्लैक रैट होते हैं वो वॉल क्लाइंबर भी होते हैं। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की हम बात करें तो ये इलोंगेटेड बॉडी होती है इनके अंदर। ठीक है, सिलेंड्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इनका साइज अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 सेंटीमीटर होता है। इनका जो प्लेज होता है, कोट बोलते हैं, उसके ऊपर डेंस सॉफ्ट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ब्लैक जो रैट होते हैं उनके अंदर ब्लैक विथ ग्रे हेयर प्रेजेंट होते हैं। ब्राउन के रैट के अंदर ब्राउनिश हेयर होते हैं। जो एल्बिनो रैट होते हैं उनके प्योर वाइट हेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन वाइट हेयर जोन या जो हेयरी जोन होता है उसके बीच में कुछ हेयरलेस जोन भी होते हैं, जैसे स्नाउट की टिप है, ईयर लोब्स की टिप है, पाम्स है, सोल्स है, जहाँ पर हेयर नहीं प्रेजेंट होती। बॉडी जो है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। हेड जो होता है वो जो आगे का निकला हुआ हिस्सा होता है जिसको स्नाउट बोलते हैं। टैपरिंग फ्रंट होता है उनका। ये शार्प होता है ब्लैक रैट पे एज कम्पेयर टू ब्राउन रैट के। माउथ के अंदर आप देखेंगे इसके माउथ जो होता है वहाँ पे ये कट होता है एक, जिसको हेयर लिप बोलते हैं, क्लेफ्ट इन द अपर लिप। ठीक है, जिसके कारण उसके जो इंसाइजर टीथ होते हैं, जिसको ग्नोइंग, कुतरने का काम करते हैं, उसमें वो देखने को मिलते हैं। आईज जो होती हैं बल्जिंग टाइप की आई होती हैं, डोर्सोलेटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं। और 3 आईलिड प्रेजेंट होती हैं, अपर एंड लोअर लिड, जो कि लैशेस के साथ होती हैं। और एक निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको 3rd आईलिड बोलते हैं, जो कि अंडर वाटर प्रोटेक्शन और क्लीनिंग में हेल्प करती है। इनके अंदर जो है एक्सटर्नल लेरिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेयर में होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। ऑब्लिक स्लिट लाइक अपर्चर होता है ऑन द टिप ऑफ स्नाउट। इनके अंदर ये विब्रिसी, जो कि विस्कर्स जिनको बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत
पॉइंटेड से स्ट्रक्चर होते हैं। स्टिफ टेक्टाइल हेयर्स होते हैं जो कि वो बर्रों की विड्थ को नापने में यूज़ करते हैं। 4 टाइप के, जैसे बक्कल के अंदर मुजल्स हैं, सुपरसिलरी अबव आइज हैं, जो जीनल हैं वो चिक्स के ऊपर होते हैं, और इंटर रैमल जो होते हैं अपर जॉ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनके जो पिने हैं, क्योंकि मैमल्स के अंदर आते हैं, तो आई फ्लैप्स जो है, एक्सटर्नल आई फ्लैप जो है प्रेजेंट होते हैं। रेटस के अंदर इनकी अगर हेड की लेंथ के आधे जो है इनके कान होते हैं, पिना जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर आता है इसका ट्रंक रीजन। ट्रंक रीजन जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, शॉर्ट, ठीक है, और इसके अंदर 2 अनइक्वल पार्ट होते हैं, एंटीरियर नैरो और थिक, जिसको थोरेक्स बोल देते हैं, और जो पोस्टीरियर होता है वाइड होता है और सॉफ्ट होता है, जिसको हम एब्डोमेन बोल देते हैं। और इसके अंदर देखो थोरेक्स जो रीजन होता है एंटीरियर रीजन के अंदर, वहाँ पर आप देखेंगे मेमरी ग्लैंड्स, निप्पल या टीथ जिसको हम बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है। वो 6 पेयर में प्रेजेंट होती है। 3 थोरेक्सी रीजन में आप देख पाएंगे, और 3 जो होती है वो एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। लार्ज नंबर ऑफ निप्पल जो है वो क्या करती हैं, वो मदर को अपनी इंटायर लिटर, जितने भी ग्रुप ऑफ यंग वंस को बर्थ देती हैं उनको नर्स कर पाती हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली वाया लेक्टिफेरस डक्ट के द्वारा। फिर आते हैं लिम्स। लिम्स जो होते हैं 4 लिम्स और हाइंड लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। 4 लिम्ब जो होते हैं साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर वही ब्रेंकियम, अपर आर्म जिसको बोलते हैं एंटी ब्रेंकियम, फोर आर्म और मैनस हैंड जिसको हम बोलते हैं, और जो मैनस होता है उसके ऊपर कार्पस, रिस्ट, मेटाकार्पस पाम और डिजिट प्रेजेंट होते हैं। डिजिट 4 फंक्शनल डिजिट प्रेजेंट होते हैं बोनी क्लॉज के साथ, और थंब जिसको पॉलेक्स बोलते हैं वो वेस्टिजियल होता है। हाइंड लिम्ब लार्ज साइज का होता है, बड़ा होता है, जिसके अंदर फीमर जिसको थाई बोलते हैं, शैंक या क्रश, लोअर लेग और पेस फुट बोलते हैं। पेस जो होते हैं जिसमें टार्सस, एंकल, मेटाटार्सस, इंस्टेप्स और 5 डिजिट टोज जो है विद क्लोज प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन जो होती है अडप्टेड फॉर क्विक डिजिटिग्रेड मूवमेंट के लिए इनके अंदर देखने को मिलती है। टेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनकी जो टेल होती है वो लॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट होती है, टैपरिंग होती है, सिलेंड्रिकल और कवर द पूरी स्मॉल ओवरलैपिंग स्केल से कवर्ड रहती है। एनस सर्कुलर अपर्चर होता है, वो स्मॉल साइज का होता है, जो कि अंडर द बेस ऑफ टेल जो है वो प्रेजेंट होता है, और जिसका काम इजेशन में करते हैं। उसमें स्पेशल एनल स्फिंक्टर लगे होते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। फीमेल जो होती है वो उसके अंदर 2 अपर्चर प्रेजेंट होते हैं एनस के, जिसको अल्वा और यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं। वल्वा लाइज जो करता है इन फ्रंट ऑफ एनस होता है, वो आउटलेट होता है वजाइना का, ठीक है, जो कि कॉपुलेशन कैनाल की तरह काम करता है, और बर्थ कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती है। यूरेथ्रल ओरिफिस जो है वो या वल्वा के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, और यूरेथ्रा जो है वो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कैरी करता है। तो फीमेल के अंदर 2 डिस्टिंक्ट ओपनिंग होती है, ये जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये वल्वा फॉर रिप्रोडक्शन बर्थ, और यूरेथ्रल ओरिफिस जो कि यूरिन डिस्चार्ज के लिए होता है। मेल के अंदर अगर आप देखेंगे, मेल के अंदर अगर आप देखें तो मेल के अंदर जो है वो स्क्रोटल सैक प्रेजेंट होता है, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, और इरेक्टाइल पेनिस होता है जो कि कॉमन आउटलेट होता है फॉर यूरिन के लिए भी और सीमन के लिए भी। और मेल के अंदर जो पाउच होते हैं स्क्रोटल सैक जो है, जो कि थर्मो रेगुलेटर का काम करते हैं,
ये था अब रैट का जर्नल बॉडी पार्ट। ठीक है, अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं। प्रोलिफिक ब्रीडर जो जिनका गेस्टेशन पीरियड जो होता है बहुत छोटा है, 3 to 5 वीक का। लिटर साइज कितने यंग वंस को बर्थ देते हैं, 5 to 8 ऑफस्प्रिंग को एक टाइम पर जो है ये बर्थ देते हैं। डेवलपमेंट में यंग जो होते हैं, जो छोटे से रैट होते हैं, उनके ऊपर हेयर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को करते हैं 10 वीक में अंदर उनके अंदर हेयर जो है अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ये माइग्रेशन शो करते हैं, सीजनल शिफ्ट होता है। विंटर और रेनी सीजन में ये शेल्टर कर जाते हैं हाउस और गोडाउन के अंदर। समर के अंदर जो है ये गार्डन या ओपन फील्ड के अंदर चले जाते हैं। इमाइग्रेशन जो है सभी स्पीसीज जो है माइग्रेट होती है अगर फूड की सप्लाई जो है वो कम हो जाए, या कोई नेचुरल एनिमी जैसे स्नेक है, कैट है, मैंगूज हैं, बर्ड्स हैं जो इनको प्रे करती है, उनके प्रेजेंस में भी ये माइग्रेट हो जाते हैं। इनकी जो बॉडी वॉल होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। इसकी स्किन जो आउटर है, मस्कुलर लेयर जो मिडल में प्रेजेंट होती है, पेरिटोनियम की लेयर जो इनर लाइनिंग का काम करती है। स्किन का जो फंक्शन होता है, अब आप देखिए इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अंदर माउथ, नोस्ट्रिल की जो है वो ओरिफिस प्रेजेंट होता है। होमियोथर्मल होते हैं, हेल्प इन मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सेंसरी और एक्सक्रीटरी होते हैं, एक्ट एज ए टेक्टाइल ऑर्गन। ठीक है, साइट ऑफ सिक्रीशन है एक्सक्रीशन। इनका जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है वो इनकी स्किन जो होती है वो इलास्टिक होती है, वाटर प्रूफ होती है और एक्सेप्शनली थिक होती है। इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्किन जो है टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है, एक्सक्रीट वेस्ट एंड एक्ट एज ए प्राइमरी सेंस ऑर्गन। अब आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्किन का स्ट्रक्चर है जिसमें देखो हेयर और डिफरेंट टाइप ऑफ ये एपिडर्मिस, जिसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसेली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फिर मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं पेपिलरी लेयर प्रेजेंट है, रेटिकुलर लेयर है जिसको हम डर्मिस बोलते हैं। उसके नीचे हाइपोडर्मिस रीजन होता है जिसके अंदर फ्री नर्व एंडिंग है, जो नर्व है, आर्टरीज है, वेन्स है वो देखने को मिलती हैं। और जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनकी ओपनिंग आउटसाइड में होती है। जो हेयर है उनका कनेक्शन जो है वो डर्मिस से होता है, लेकिन वो एक्सटेंड कर जाती है आउटसाइड द एपिडर्मिस। ठीक है, इंटेगुमेंट में देखेंगे जो स्किन होती है उसकी प्राइमरी लेयर एपिडर्मिस की होती है, ठीक है, जो कि थिन होती है और एक्टोडर्म से अराइज होती है। जो डर्मिस होती है वो इनर होती है लेकिन थिक होती है, और वो मेसोडर्म से अराइज होती है। जो एपिडर्मिस है आउटर लेयर है, उसमें हमने देखा स्ट्रेटम जर्मिनेटम जो मालफिजियल लेयर होती है, जो कि ऑलमोस्ट इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसके सेल लगातार डिवाइड करके नई लेयर जो है वो बनाते चले जाते हैं। जो स्पाइनोसम की लेयर होती है वो फ्लैटेंड सेल की होती है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जो ग्रेनुलोसम की लेयर होती है वो क्रेटोफाइलिन ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर वेल डेवलप होते हैं पाम और सोल के अंदर। और स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि आउटर मोस्ट हॉर्नी लेयर ऑफ डेड सेल होते हैं, कैरेटिनाइज सेल की होती है। फिर लास्ट में जो होती है जो थिकन्ड इनटू कैलुसिस इन हाई फ्रिक्शन एरिया सोल और पाम के अंदर, और मॉडिफाइड टू फॉर्म हेयर ब्रिसल क्लोज। डर्मिस जो कि इनर लेयर होती है जिसके अंदर ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कोलेजन है, इलास्टिन है, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व्स होती हैं। कुछ स्पेशलाइज सेल भी देखने को मिलते हैं जैसे हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, एडिपोसाइट सेल जो कि फैट की स्टोरेज करते हैं सबक्यूटेनियस लेयर में, ठीक है। फिर इनके अंदर मेलानोफोर सेल जो होते हैं, फैगोसाइटिक सेल होते हैं जो कि पिगमेंट्स को इनगल्फ कर लेते हैं। इसका जो पेपिलरी रीजन होता है, अपर वाला रीजन जो होता है जो एपिडर्मिस के एकदम नीचे होता है, वो
कांटेक्ट पॉइंट होता है विद एपिडर्मिस, और रेटिकुलर जो होता है स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इसको हम लेदर के नाम से जो है, अगर इसको टेंड कर दें तो लेदर कहलाता है ये। इंटेगुमेंट के जो डेरिवेटिव है, पहला हेयर है, ठीक है। स्केल्स, जैसे हमने बताया स्केल टेल पे प्रेजेंट होते हैं। क्लोज जो कि क्लाइंबिंग में, डिगिंग में, फीडिंग में हेल्प करते हैं। ये जो है कैराटिन से हाई पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, टिप ऑफ ऑल डिजिट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लगातार ये ग्रो करते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि नेल बड रीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने देखा सीवेशियस ग्लैंड होती है जो कि हेयर फॉलिकल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑयल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ये ऑयल सिक्रीट करती है, जिसके कारण हेयर जो स्किन है वो हेयर और स्किन जो होते हैं स्मूथ रहते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इम्पार्ट ओडर, ठीक है। स्वेट ग्लैंड आप देखते हैं घर में कहीं पर भी अगर रैट हो तो स्मेल आती है, तो हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर रैट जो है वो है। स्वेट ग्लैंड जो कि कॉइल ट्यूब होती है, सरफेस पर अगर खुलती है थर्मो रेगुलेशन का काम करती है। मेमरी ग्लैंड जो होती है यंग वंस को फीडिंग में हेल्प करती है। लैक्टेशन जो कि फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सिरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि आई के अंदर वैक्स सिरुमन आई कैनाल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये टिम्पैनम को प्रोटेक्शन देती है, इंसेक्ट्स को आई के अंदर ईयर के अंदर एंटर नहीं करने देती। मीबोमियम ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आईलिड के अंदर है। टीयर ग्लैंड्स, कुछ लक्राइमल ग्लैंड, सेंट ग्लैंड जो है वो भी प्रेजेंट होती है। ये देखिए आप, क्लॉज प्रेजेंट है, ठीक है, टेल के ऊपर, स्केल डिजिट के ऊपर क्लॉज प्रेजेंट है। ये इसके अंदर हेयर और ये डिफरेंट ग्लैंड जो है इसके अंदर खुलती है। हेयर का स्ट्रक्चर और ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हेयर जो है प्योरली एपिडर्मल होते हैं, ठीक है, और ये हेयर फॉलिकल से ओरिजिनेट होते हैं। इसमें मेन जो इसका पार्ट होता है जिसको शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है, ये शाफ्ट पार्ट होता है। दूसरा विजिबल पार्ट जो कि अबव द स्किन होता है। दूसरा होता है रूट और बल्ब जो कि डर्मिस रीजन के अंदर वो प्रेजेंट होता है। क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो आउटर क्यूटिकल की लेयर होती है जो ओवरलैप करती है स्केल्स को। कॉर्टेक्स मिडल लेयर होती है जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और कंप्रेस सेल प्रेजेंट होते हैं। और बिल्कुल सेंट्रल कोर जो होता है जिसको मेडुला बोलते हैं, जिसमें एयर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है। लेनुगोस जो होते हैं वो, ये आप देख पा रहे हैं, बहुत ही फाइन हेयर कोटिंग जो होती है जो एम्ब्रियो की सरफेस के ऊपर देखने को मिलती है, जो कि जैसे ही बर्थ होता है उसके बाद ये खत्म हो जाती है। फिर पेरिटोनियम और मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। मस्कुलर सिस्टम में इनके अंदर मस्कुलर लेयर है जो कि स्किन को सेपरेट करती है, सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इनका थिक होता है, ये इनका मस्कुलर लेयर डोर्सल साइड में, और अगर वेंट्रल बेली साइड में देखते हैं तो वो थिन होता है। वेंट्रल सरफेस पे बहुत सारे ग्वेनोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंटेड सेल होते हैं, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण आपको कलर जो है उनका ग्रेइश ब्राउनिश ब्लैकिश दिखाई देता है। पेरिटोनियम की थिन शाइनिंग मेम्ब्रेन होती है फ्लैट मेसोडर्मल सेल की, और ये इनर मस्कुलर लेयर को लाइन करती है और फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द सिलोम। सिलोम हमें पता है बॉडी कैविटी होती है, लार्ज बॉडी कैविटी ट्रंक रीजन में प्रेजेंट होती है, जिसमें पैराइटल लेयर जो कि बॉडी वॉल होती है, दूसरी विसरल लेयर जो कि ऑर्गन की वॉल होती है। डायफ्रागम एक मस्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सेप्टम जिसको बोलते हैं, बिटवीन द जो कैविटी को दो भागों में बांट देता है, आगे वाली थोरेसिक कैविटी और पीछे वाली को एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी स्मॉल साइज की होती है, अपर कैविटी होती है जिसमें 3 सब कैविटीज होती है, जिसे प्लूरल कैविटी जिसके अंदर लंग्स एनक्लोज रहते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी जिस ट्रायंगुलर सा स्पेस होता है जिसके अंदर हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर है मीडियस्टाइनल स्पेस जो कि नैरो सा स्पेस है बिटवीन प्लूरल कैविटीज के बीच में, और जिसके अंदर ईसोफेगस, ट्रैकिया, थाइमस, मेजर ब्लड वेसल जो है वो प्रेजेंट होती है।
जो एब्डोमिनल कैविटी होती है पोस्टीरियर, वो लार्ज साइज की होती है, लोअर कैविटी होती है, जिसमें स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर आप देखेंगे डोर्सल मिजेंट्री प्रेजेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल को सपोर्ट करती है, ओमेंटा और लिगामेंट्स जो कि विसरल ऑर्गन को सपोर्ट और सस्पेंशन में हेल्प करते हैं। ये जो पाथवे प्रोवाइड करते हैं ब्लड वेसल्स सप्लाई को टू इंटरनल ऑर्गन। अगर इनका रिप्रोडक्टिव की बात करते हैं तो फीमेल रैट जो होती है उनकी ओवरी पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है जो कि मीजोवेरियम के द्वारा सस्पेंडेड रहती है। मेल रैट में टेस्टिस होती है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होती है इन द स्क्रोटल सैक के अंदर। और इंग्वियल कैनाल जो कि नैरो सा पैसेज होता है जो कम्युनिकेशन करता है बिटवीन द एब्डोमिनल एंड स्क्रोटल सैक के बीच में। तो ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए rat. Ratus, house rat. Thank you.